जी नमस्कार। जी सलाम जी सभी दर्शकों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं नमस्कार बोलता हूं। जी, जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमारा फोकस सबसे पहले उन उम्मीदवारों को लेकर है जो पार्टी में बड़े चेहरे हैं, हुँ, जो जनता के बीच में जाते हैं, काम करते हैं और जो अपना खुद का भी दमखम लिए हुए हैं। साथ में कांग्रेस पार्टी का दमखम तो एक ताकत डबल हो जाती है। फिर इसके बाद में हमारी प्रायोरिटी उन लोगों को है कि जो बीजेपी के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे हैं और मजबूत स्थिति में हैं और सीट निकाल सकते हैं। तीसरी प्रायोरिटी हमारी जो गठबंधन में जहां जहां हमारा गठबंधन हुआ है वहां उनके सहयोग से जिन नामों को लेकर सहमति बनती है, क्योंकि हम उनसे भी सलाह मशवरा करेंगे और उन सीटों से हम मजबूत उम्मीदवार खड़े करेंगे। निश्चित तौर पर मैं आपको केवल ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति से कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान है। हुँ, उसे बार बार अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ रही है, हुँ, क्योंकि पहले कहा गया था भाजपा द्वारा एक अकेला मोदी सब पर भारी, कि देखिए कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ रहा है लेकिन मोदी जी अकेले सब पर भारी हैं। हुँ, उन्हीं मोदी जी को और कुछ दलों के साथ गठबंधन करना पड़ा, जिनमें से 3 दल उनको छोड़कर भाग गए। तो ऐसी बहुत सी परिस्थिति है कि वो कांग्रेस को वॉच करके वो अपनी रणनीति चेंज करते हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की रणनीति इस बार भाजपा पर भारी पड़ने जा रही है। हुँ, उसका सबसे बड़ा एक कारण और भी है कि भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है। विकास की बात करती है लेकिन विकास के नाम पर केवल झुंझुना देती है। उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूं, ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर कस्बा है, वहां के लोग इस समय सरकार का विरोध कर रहे हैं, जबकि वो हमेशा बीजेपी को ही वोट देते रहे हैं। उस गांव के लोग, वहां विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के पक्ष में गया था और लोकसभा चुनाव भी। लेकिन हुँ, उन लोगों का कहना है कि पिछले 10 20 साल से वहां पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। उनके गांव को उपेक्षित रखा गया है। उनके गांव में चाहे सड़क की बात हो, चाहे नाली की बात हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो। तो ये तो एक जगह का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। इसी तरीके से 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया जी, था, जी। एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। साढ़े हुँ, 300 गांवों को आदर्श गांव बनाने का वादा किया था, एक भी गांव नहीं बना, आदर्श गांव नहीं बना। तो हुँ, देखिए, भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए लोगों को हुँ, दिन में सपने देखने की आदत है। हुँ, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस की बाह मरोड़ ली। अरे भाई, जो अखिलेश यादव जी ये कहते थे कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देंगे, अगर वहां कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ रही है या गठबंधन में 70 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहां किसने किसकी मरोड़ी, ये पूरा देश जानता है। हुँ, बहरहाल, भाजपा या भाजपा के लोग ये तय नहीं कर सकते कि राहुल गांधी जी को अमेठी से नहीं लड़ना चाहिए या लड़ना चाहिए। भाई ये कहते हैं कि वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं, तो भाई क्या वायनाड देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान में है या वो चाइना में है, जिसको लेकर भाजपा इस मुद्दे को इतना बड़ा विवाद बना रही है? बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वायनाड में मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए राहुल गांधी वहां से लड़ रहे हैं। तो भैया, क्या देश के मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वायनाड के मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? अगर वो पाकिस्तानी है तो वायनाड को हुँ, पाकिस्तान घोषित कर दीजिए सीधा सीधा। हुँ, कभी ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग, वहां पर मुस्लिम लीग है जी, ये हुँ, वही मुस्लिम लीग है जिसने इस देश के 2 टुकड़े कराए थे। भैया, अगर ये वही मुस्लिम लीग है तो मोदी सरकार ने इनको परमिशन क्यों दे रखी है अपनी हुँ, संस्था चलाने की? तो ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा ऐसा है कि इन्होंने अंग्रेजों को भी मात कर दिया है, फूट डालो राज करो की नीति के हुँ, तहत। ये क्षेत्र में क्षेत्रवाद फैलाते हैं, जातियों में जातिवाद फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं और अपने राजनीतिक हित साधते हैं। हुँ, मैं पूछना चाहता हूं कि जो बीजेपी के लोग चैलेंज करते हैं, या स्मृति ईरानी भी कल कर रही थी चैलेंज कि राहुल गांधी जी को अमेठी से लड़ना चाहिए, तो भैया हुँ, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं हुँ, कि भैया आपको वायनाड से लड़ना चाहिए राहुल गांधी जी के सामने। हुँ, क्यों? क्योंकि आप बार बार बात करते हैं कि मुसलमानों का विश्वास जीतने की। हुँ, तो भाई तभी तो पता चलेगा कि आपने मुसलमानों का विश्वास जीता है या नहीं।
या आप डरते हैं मुसलमानों से, या आप वायनाड के लोगों को भारत का नागरिक नहीं मानते? किस बात का डर है मोदी जी को? भाई अगर उन्होंने देश की जनता का भला किया है तो उसमें वायनाड भी आता है, तो आ जाए मोदी जी दो हाथ। चलिए ठीक है, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि चुनाव भी नजदीक हैं और दल बदल की राजनीति इन दिनों खूब देखने को मिलती है। तो आपकी पार्टी से काफी ज्यादा तादाद में लोग दिख रहे हैं पार्टी छोड़ते हुए यहाँ पर। जायरा जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं भाई निरंजन जी का कांग्रेस प्रेम प्रदर्शित करने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो मुद्दा रखा है निश्चित तौर पर एक अहम मुद्दा है कि राहुल गांधी जी को संगठन पर भी पूरा फोकस करना चाहिए यात्रा के साथ साथ। यात्रा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जमीनी स्तर पर संघर्ष भी होना चाहिए, संगठन भी मजबूत होना चाहिए, और संगठन के माध्यम से पूरे देश भर में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता टूट गया है या नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है या कांग्रेस के परिवार को बढ़ाना है, इन सब चीजों पर भी फोकस होना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार का मुकाबला कैसे करना है। क्योंकि मैंने बताया कि मोदी सरकार काम कुछ नहीं करती है, लेकिन काम होने का ढिंडोरा पीटती है, उसी को बेनकाब करना है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के लिए कहा था, 2 करोड़ रोजगार हर साल छीने गए हैं। इन्होंने कहा विदेशों से काला धन लेकर आएंगे, लेकिन विदेशों में भारतीयों का काला धन बढ़ गया है, मोदी राज में बढ़ गया है। जिसका नाम लेकर उन्होंने नोटबंदी की थी कि काला धन खत्म होगा, काला धन फिर भी बढ़ गया है। तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। पीएम केयर से घोटाला है जिसके बारे में आज भी सरकार जवाब नहीं दे पा रही। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा घोटाला है। हमारी पार्टी ने इसका खुलासा किया जनता की अदालत में और बताया हमारी पार्टी के नेताओं ने जनता को कि किस तरह से 100-150 करीब उद्योगपतियों को, बड़े बिजनेसमैनों को सीबीआई ईडी की जांच में फंसाया गया, फिर उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भाजपा द्वारा चंदा लिया गया और वो सब मामले खत्म हो गए। ऑन रिकॉर्ड बीजेपी की स्थिति क्या है कि अशोक चौहान जी, जिनको मोदी जी खुद भ्रष्ट कहते हैं, उनको भाजपा में शामिल किया जाता है और अगले दिन राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया जाता है। तो कैंडिडेट किसके पास नहीं है? कैंडिडेट बीजेपी के पास नहीं है। दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करने का खेल भाजपा द्वारा चलाया जा रहा है। जो पहले भ्रष्ट होते थे, बेईमान होते थे भाजपा के मुताबिक, आज वो भाजपा में आकर जी टिकट पर लड़कर ईमानदार हो गए। मेरे भाई, बड़े भाई प्रवक्ता भाजपा बिल्कुल देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव नजदीक आते हैं तो